हेलो बच्चों बच्चों आज हम संस्कृत में पाठ 2 हॉकी क्रीड़ा पढ़ेंगे। ध्यान से आप लेसन का अनुवाद सुनेंगे। अस्माकं जीवने खेलनां विशिष्टं स्थानम् अस्ति। हमारे जीवन में खेलों का विशेष स्थान है। क्रीडनेन शरीरस्य मस्तिष्कस्य च विकासः सम्यक् रूपेण भवति। खेलों से शरीर और मस्तिष्क का विकास पूर्ण रूप से होता है। क्रीडनेन अनेके गुणाः अस्माकं चरित्रे सहजतया एव आगच्छन्ति, यथा अनुशासनं, समूहभावना, सहिष्णुता, संयमः चादयः। खेलों से अनेक गुण हमारे चरित्र में आते हैं, जैसे अनुशासन, समूह की भावना, भाईचारे की भावना, संयम आदि। केचित् जनाः केवल मनोरंजनाय क्रीडन्ति, केचित् च स्वदेशस्य समाजस्य च गौरवाय क्रीडन्ति। कुछ लोग केवल मनोरंजन के लिए खेलते हैं तो कुछ लोग अपने देश के लिए, समाज के गौरव के लिए खेलते हैं। ते अद्भुत प्रतिभया देशस्य गौरवं वर्धयन्ति। उनकी अद्भुत प्रतिभा से देश का गौरव बढ़ता है। अस्मिन् पाठे वयं हॉकी क्रीडायाः विषये पठामः। इस पाठ में हम हॉकी खेल के बारे में पढ़ेंगे। हॉकी क्रीडा भारत देशस्य राष्ट्रीय क्रीडा अस्ति। हॉकी का खेल भारत देश का राष्ट्रीय खेल है। इयम् एका लोकप्रिय क्रीडा अस्ति। यह एक लोकप्रिय खेल है। क्रीडकाः इमं क्रीडा काष्ठनिर्मिता हॉकी इति सहायताय कन्दुकेन च क्रीडन्ति। खिलाड़ी इसमें एक लकड़ी की बनी हॉकी की सहायता से गेंद से खेलते हैं। भारतीयाः अस्याः क्रीडायां दक्षा भूत्वा अंतर्राष्ट्रीयस्तरे प्रसिद्धिं प्राप्नुवन्। भारतीयों ने इस खेल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्धि को प्राप्त किया है। इयं क्रीडा दलद्वयस्य मध्ये भवति। यह खेल दो दलों के बीच में होता है। क्रीडांगणे क्रीडकाः स्वदलस्य विजयाय प्रयासं कुर्वन्ति। खेल के मैदान में खिलाड़ी अपने दल के विजय के लिए कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। अस्यां क्रीडायां तीव्र धावनम्, एकाग्रता, शरीरे स्फूर्ति, त्वरित निर्णय शक्तिः, सहिष्णुता चादयः गुणाः आवश्यकाः सन्ति। हमें खेलों के लिए तेज दौड़ना, एकाग्रता, शरीर की स्फूर्ति, तुरंत निर्णय लेने की शक्ति और भाईचारे की ये सभी गुण इस खेल के लिए आवश्यक होते हैं। अस्या क्रीडायां क्रीडकः एकाकी किमपि कर्तुं असमर्थः भवति। यहाँ इस खेल में कोई भी एक खिलाड़ी कुछ भी करने में असमर्थ होता है। सर्वे क्रीडका मिलित्वा एव स्वलक्ष्यं पूरयन्ति। सभी खिलाड़ी मिलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। 1908 तमे वर्षे इयं क्रीडा ओलंपिक क्रीडासु सम्मिलिता भूतवती। सन 1908 में इस खेल को ओलंपिक खेलों में सम्मिलित किया गया। तस्मिन् वर्षे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस च देशानां मध्ये अभवत्। उस वर्ष यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड, जर्मनी और फ्रांस देशों के बीच हुई। तदा इयं क्रीडा मनोरंजनाय भूतवती। तब यह खेल मनोरंजन के लिए होता था। भारत देशः सर्वप्रथम 1928 तमे वर्षे ओलंपिक हॉकी क्रीडायां सम्मिलित अभवत्। भारत देश में सबसे पहले सन 1928 में हॉकी खेल को ओलंपिक में सम्मिलित किया गया। इयं प्रतियोगिता एम्स्टर्डम इति स्थाने भूता। यह प्रतियोगिता एम्स्टर्डम स्थान पर हुई। तत्र भारतीय दलस्य नायकः ध्यानचंद्र महोदयः अद्भुत प्रदर्शनं कृत्वा नवीन कीर्तिमानं स्थापितवान्। वहाँ भारतीय दल के नायक
के खिलाड़ी ध्यानचंद ने अपना अद्भुत प्रदर्शन किया और नए कीर्तिमान को स्थापित किया। तस्य अद्भुत प्रदर्शनेन अस्माकं देशः 3 स्वर्णपदकं जितवान्। और उनके अद्भुत प्रदर्शन से हमारे देश ने 3 स्वर्ण पदक जीते। मेजर ध्यानचंदस्य एव नेतृत्वे भारतदेशः 1932 तमे वर्षे लॉस एंजिल्स ओलंपिक 1936 तमे वर्षे बर्लिन ओलंपिक क्रीडासु अपि स्वर्णपदकं जितवान्। और मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में भारत ने 1932 में लॉस एंजिल्स ओलंपिक, सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता। भारतीय हॉकी क्रीडायां तस्य योगदानं सदैव अविस्मरणीय अमूल्य च अस्ति। भारतीय हॉकी के खेलों में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा और अमूल्य रहेगा। भारत सर्वकारः तस्मै पद्मविभूषणम् इति सम्मानं दत्तवान्। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण के सम्मान से सम्मानित किया। देशस्य नागरिकाणां मध्ये च हॉकी क्रीडाय ऐन्द्रजालिकः इन्द्रस्य रूपे प्रसिद्धो अस्ति। देश के नागरिकों के बीच में वे हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध हैं। तस्य कुशलतायाः स्फूर्त्याः च प्रशंसा सर्वत्र खेल प्रेमिणः कुर्वन्ति। उनकी कुशलता और स्फूर्ति की प्रशंसा सभी खेल प्रेमी करते हैं। सः अस्माकं देशस्य एकम् अमूल्य रत्नम् आसीत्। वे हमारे देश के एक अमूल्य रत्न थे। तस्य जन्मदिवसः एव प्रतिवर्ष अगस्त मासस्य 29 तारिकायाः राष्ट्रीय खेल दिवस इति रूपे मन्यते। उनका जन्मदिन हर वर्ष 21 अगस्त की तारीख को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तस्य जन्मदिवस्य राष्ट्रीय खेल दिवस्य रूपे आयोजनं वस्तुतः तं प्रति अस्माकं सम्मानभावना दर्शयति। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में आयोजन करना, यह उनके प्रति हमारे सम्मान को प्रदर्शित करता है। भारते हॉकी क्रीडायाः अन्ये श्रेष्ठः क्रीडकाः अपि सन्ति। बलवीर सिंह, अजितपाल सिंह, धनराज पिल्ले, दिलीप तिर्की, असलम शेर खान, अशोक कुमार, उधम सिंह इत्यादयः येषाः प्रतिभया वयं गौरवान्वितः। भारत में हॉकी के खेल में अन्य श्रेष्ठ खिलाड़ी भी हैं। बलवीर सिंह, अजितपाल सिंह, धनराज पिल्ले, दिलीप तिर्की, असलम शेर खान, अशोक कुमार, उधम सिंह आदि। इनकी प्रतिभा से भी इन्होंने भारत को गौरवान्वित किया है। इदं सत्यमस्ति यत् हॉकी क्रीड़ा विषये वस्तुस्थितिः पूर्ववत नास्ति। यह सत्य है कि यहाँ हॉकी का खेल के विषय में अभी पहले की तरह स्थिति अब नहीं है। हॉकी क्रीड़ा प्रति बालकानां रुचि अल्पतरः जाता। हॉकी खेल के प्रति बालकों की रुचि कम हुई है। अस्य किं कारण? इसका क्या कारण है? अस्माभिः अस्मिन् विषये अवश्यमेव विचारं कर्तव्यम्। हमें भी इस विषय में अवश्य विचार करना चाहिए। भारत सर्वकारः अपि हॉकी क्रीडा क्षेत्राणां विकासाय क्रीडकेभ्यः समुचित साधनानां व्यवस्थाय च प्रयासं करोति। भारत सरकार भी हॉकी के खेल के क्षेत्र के विकास के लिए इन खिलाड़ियों को समुचित साधन और व्यवस्था के लिए प्रयास कर रही है। आशा से अस्माकं देशः पुनः अस्या क्रीडायाम् अग्रणी भविष्यति। आशा है कि हमारा देश फिर से इस खेल में आगे होगा। तो बच्चों, हॉकी के खेल के बारे में यह लेसन था। इसके अनुवाद को आपको ध्यान रखना है। इसका अभ्यास आज हम शब्दार्थ लेंगे, फिर कल हम इसके अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। एकाग्रता, लीन होना, हॉकी क्रीड़ा खेल। एकाग्रता, लीन होना, त्वरित निर्णय शक्ति, शीघ्र निर्णय लेने की शक्ति। व्यवस्थाएं, व्यवस्था के लिए, अद्भुतम, अनोखा, जितवान, जीता, ऐन्द्रजालिकः, जादूगर, प्रतिभया, प्रतिभा से आशा करते हैं, नव कीर्तिमान, नया रिकॉर्ड। कॉपी में भी कुछ नहीं करना है। जो बुक है बुक में ही आपको अपने उत्तर लिखना है। कल हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे।